मैं हूं अंजलि और आज हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस। तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम लोग जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कैसे होता है। सो ये जो मेटल्स होते हैं, these metals are they are electropositive। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आइए उसे समझते हैं। जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेंगे मेटल्स का। एग्जाम्पल सोडियम। ये मैं बताऊंगी कि सोडियम कैसे एक मेटल है, मैं ये भी आगे बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इसका जो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1, 8 एंड 1। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 का इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 एंड 1। तो इसका जो लास्ट में जो आता है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 लास्ट में आया इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन। और इसी पे डिपेंडेंट रहता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसी पे डिपेंडेंट होता है कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसका मतलब वो मेटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कैसे जानेंगे, ये क्या करता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, ये स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बन जाता है। मतलब अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहीं से, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बन जाएगा या फिर नॉन मेटल कहलाएगा। तो नॉन मेटल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 7। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है क्लोरीन का 7 है, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 7 है। तो ये 7 यहाँ पे जो क्लोरीन है वो खुद में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को देख के बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे ये भी पता चल जाएगा कि वो मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। तो आइए फिर इसका सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, दैट दे आर, जो मेटल्स होते हैं वो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो दे आर रेड्यूसिंग एजेंट। इसको सिंपल याद रखने का एक मेथड है, मैं बता देती हूँ। एंड मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपना लूज करता है, खो देता है। मतलब वो अपने आप को लूज कर रहा है, मतलब वो रेड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये लूज कर रहा है मतलब खो रहा है, रेड्यूस कर रहा है अपने आप से इलेक्ट्रॉन, उसलिए ये रेड्यूसिंग एजेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई थिंक आपको क्लियर है कि रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हम लोग याद रखेंगे। थर्ड हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं अबाउट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे हैव जनरली, मेटल्स का जनरली
1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 1, 2 एंड 3। ये याद रखना है। अगर किसी भी एलिमेंट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 आ रहा है, इसका मतलब वो मेटल्स है। और अगर किसी भी एलिमेंट में जनरली 4, 5, 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन एलिमेंट है। अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट मेटल्स है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल्स है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 है, इसका मतलब वो मेटल्स है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है, इसका मतलब वो नॉन मेटल्स है। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थर्ड हम लोग देख लेते हैं अबाउट देयर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, उसका क्या नेचर होता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ metals are basic in nature, वो बेसिक होते हैं नेचर में। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक इन नेचर। इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं अबाउट देयर नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। इसमें जो मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ये 5th पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं।